मौन। मौन केवल आवाज का अभाव नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। जब व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहरी शोर से दूर होता है, तब वह अपने भीतर की दुनिया से जुड़ने लगता है। मौन हमें स्वयं को देखने, समझने और स्वीकार करने का अवसर देता है। मौन में मन की उलझनें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। यह हमें प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समझदारी से उत्तर देना सिखाता है। जब मन शांत होता है, तब हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं है, बल्कि केंद्रित हो जाती है। मौन हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। यह आंतरिक शक्ति और ध्यान को बढ़ाता है। मौन में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचता है। कई बार जो बात 1000 शब्द में भी नहीं कह पाते, वह मौन कह देता है। मौन मानव जीवन की सबसे बड़ी प्राचीन और रहस्यमयी परंपराओं में से एक है। प्राचीन भारत में मौन को केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि आत्मा के द्वार तक पहुंचने का मार्ग माना जाता था। ऋषि मुनि जंगलों और हिमालय की गुफाओं में जाकर मौन साधना करते थे। उनका विश्वास था कि सत्य को शब्द में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मौन को ध्यान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। उपनिषद में भी कहा गया है कि अंतिम सत्य का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध ने भी मौन को विशेष महत्व दिया है। वे कहते हैं कि जब मन का शोर समाप्त होता है, तब जागरूकता जन्म लेती है। बुद्ध के ध्यान का मार्ग में मौन केवल अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना की परिवर्तन का साधना था। महावीर स्वामी ने मौन को आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास का मार्ग बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वह धीरे धीरे अपने मन पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में मौन का सम्मान किया गया है। जापान में मौन को बुद्धिमत्ता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कई प्राचीन संस्कृतियों में भी मौन को प्रकृति की भाषा समझा गया है। आज का युग सूचना शोर शराबा का युग है। हर पल हमारे आसपास शब्द, संदेश, संगीत और सूचनाएं मौजूद है। ऐसे समय में मौन केवल आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी आवश्यकता बन गया है। लोग ध्यान, मेडिटेशन और मौन के माध्यम से अपने भीतर खोई हुई शांति को खोज रहे हैं। मौन हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें शब्दों से परे होता है, जैसे प्रेम, करुणा, सुंदरता, सत्य और चेतना। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। मौन मानसिक शोर को कम करता है
और मन को शांति तथा अस्थिर बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। जब बाहरी और आंतरिक शोर कम होते हैं तो ध्यान का फोकस और बेहतर होता है। मौन में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को स्पष्ट रूप से देख पाता है। कुछ समय का मौन तनाव और मानसिक दबावों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौन हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर देना सिखाता है। मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति दूसरों से अधिक ध्यान से सुन पाता है। क्रोध, चिंता और बेचैनी जैसी भावनाओं को समझने और संभालने में मदद मिलती है। शांत मन में नए विचार और रचनात्मक समाधान अधिक आसानी से भरते हैं। बिना मतलब बोलने में खर्च होने वाली ऊर्जा बचती है और भीतर की शक्ति बढ़ती है। मौन आत्मविश्वास को गहरा बनाता है। मौन व्यक्ति को अपने भीतर अस्थिरता और भरोसा महसूस कराता है। जब हम अधिक सुनते हैं और कम प्रतिक्रिया देते हैं तो रिश्तों में समझ बढ़ती है। मौन निर्णय लेने की क्षमता सुधारता है। मौन हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं से निकालकर वर्तमान क्षण में लाता है। मौन व्यक्ति को एक नया अनुभव कराता है। मौन सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर है, बाहर नहीं। मौन कायरों का आश्रय नहीं, जागरूक लोगों की शक्ति है। मौन वह आग है जो बाहर नहीं जलती, भीतर परिवर्तन लाती है। जब शब्द थक जाते हैं तब मौन अपनी शक्ति प्रकट करती है। मौन किसी को हराना नहीं, अपने अंधकार पर विजय पाना है। जो स्वयं को सुन सकता है वही संसार को सही ढंग से सुन सकता है। जो व्यक्ति मौन में सहज है वह अकेलेपन से नहीं डरता। मौन हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। भीतर का मौन बाहरी तूफानों को छोटा कर देता है। जब मन शांत होता है तभी जीवन का वास्तविक संगीत सुनाई देता है। मौन कमजोरी नहीं, कमजोरी शोर करती है, शक्ति शांत रहती है। जब नदी उथली होती है तो बहुत शोर करती है, लेकिन जब गहरी होती है तो शांत बहती है। ठीक उसी प्रकार गहराई का पहला संदेश मौन है।